नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डील करते हैं प्रश्नोत्तर शैली में। आज का कंटेंट हम शुरू करें उससे पहले एक जानकारी आप लोगों तक देना चाहूंगा। वो जानकारी है सीजी बजट 2025-26 के संदर्भ में। आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट आया है, तो इसी बजट पर मैं एक वीडियो सीरीज लेकर आने वाला हूं। वीडियो सीरीज कहने का अर्थ यह है कि मिनिमम 2 पार्ट पर वो खत्म किया जाएगा, और अगर वीडियो की लंबाई थोड़ी ज्यादा होने लगेगी तो तीसरा पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये जो सीजी बजट पर वीडियो होगा, ये जो हमारा कंटेंट डिस्कशन होगा, वो किस शैली में होगा? तो वो प्रश्नोत्तर शैली पर होगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम लोग फैक्चुअल बात देखकर आगे बढ़े। जब हम छत्तीसगढ़ के बजट पर यह प्रश्नोत्तर शैली पर यह कंटेंट डिस्कस करेंगे, तो उस समय विशेष तौर पर हम ध्यान रखेंगे एक्सप्लेनेशन पर। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरे छत्तीसगढ़ के जो बजट हैं उसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस वाला पार्ट करने वाले हैं। तरीका अप्रोच भले प्रश्नोत्तर शैली वाला होने वाला है। हम सिर्फ सरकार की आय और व्यय पर ही बात सीमित नहीं रखने वाले हैं। सिर्फ हम यही बात नहीं करने वाले हैं कि सरकार को कितनी प्राप्तियां हुई, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन इसके अलावा इस बार के बजट में सरकार जितने नए प्रकार की योजना लेकर आ रही है, उन योजनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। उस योजना को लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, सरकार का क्या उद्देश्य है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पिछली जो योजना चली आ रही है, उस योजनाओं के लिए सरकार इस बार क्या प्रावधान लेकर आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। अर्थात एक डिटेल एनालिसिस पर हम ये बजट का जो सीरीज है उसको खत्म करेंगे। ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय पर किसी भी तरीके का एग्जाम होगा छत्तीसगढ़ में, उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो आपके सीजीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे व्यापम का एग्जाम हो, चाहे आने वाला सीजीपीएससी का मेंस का एग्जाम हो। क्योंकि जब हम लोग एक्सप्लेनेशन वाले मोड पर चलेंगे तो हम उन कंटेंट को भी डिस्कस करेंगे जिन कंटेंट से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो क्वेश्चन आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है। आप राज्य के बजट को पढ़ के सरकार के ओरिएंटेशन का अंदाजा लगा पाते हैं कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सभी को पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकार के अलग अलग योजनाओं में और गवर्नेंस में अलग अलग तरीके से सरकार कर रही है। अब जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा पैमाना है और उसमें बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं। लेकिन जब आप बजट पढ़ेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि ये बहुत सारे सेक्शन पर सरकार अभी काम नहीं कर रही है। कुछ गिने चुने सेक्शन पर सरकार काम कर रही है, या हो सकता है बहुत सारे पर भी काम करे। लेकिन मुद्दे की बात यह है, आपको पता यह चल जाएगा कि सरकार का ओरिएंटेशन क्या है, सरकार किस एरिया पर काम कर रही है। तो आपका ये जो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन था वो फिल्टर आउट होकर सीमित हो जाएगा, और आप भी उसी ओरिएंटेशन से हर चीजों को पढ़ने लगेंगे। आपकी तैयारी की दिशा भी निर्धारित हो जाएगी, जो कि आगे चलकर आपको कई एग्जाम में आपको सहायता देगी और आपके प्रिपरेशन का भी एक ओरिएंटेशन बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है संपूर्ण कवरेज पार्ट 1, जो सबसे पहला हिस्सा है इस सीजी बजट 2025-26 का, ये पहला वीडियो आएगा कल शनिवार को। ठीक है, चलिए, और फिर से वही बात मैं दोहरा दूं कि ऐसे भी कई सारे इसी तरह के और कई प्रयास हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं। तो उसकी जानकारी आप लोगों तक बराबर पहुंचते रहे, उसके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसलिए इस बात के लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आपको ज्वाइन हो जाना है अगर आप हमारे द्वारा लाए गए किसी भी प्रयास का कंटेंट PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो। जैसा कि अभी हम डेली करंट अफेयर सीरीज का जो कंटेंट है उसको PDF के तौर पर टेलीग्राम चैनल में डाल रहे हैं, मुख्य धारा सीरीज के कंटेंट को डाल रहे हैं, और अब जब हम बजट को डिस्कस करेंगे तो ये जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे इसका भी PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जुड़ जाइए हमारे कंटेंट का PDF प्राप्त करने के लिए। चलिए, अब इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद शुरू करते हैं आज का कंटेंट, और हमेशा की तरह
सबसे पहले हम बात करते हैं रिवीजन वन लाइनर्स के बारे में। पिछले वीडियो के अंत में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि किसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास जी को। आप इनको जानते ही हैं कि ये आरबीआई के 25वें गवर्नर रहे, ठीक है, और लगभग 6 सालों का कार्यकाल इनका रहा। एक लंबी अवधि तक इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के पद में अपनी सेवाएं दी, और उसके पहले ये वित्त मंत्रालय के अलग अलग विभागों में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। और जब ये आरबीआई के गवर्नर के पद से रिटायर होते हैं, तब इनके इस अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नामक पद पर इनको नियुक्त कर दिया जाता है, और पहली बार ही ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नामक पद का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन था कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे जो छात्र आंसर करते हैं उसमें एक जो व्यक्ति हैं अमन सागर सिन्हा, इन्होंने कहा किंग विराट कोहली। ठीक है, अब इस किंग से बहुत ज्यादा उम्मीद है हमें और अमन सागर को भी कि वो जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत लेकर आए। ठीक है, और संडे को हो सकता है कि हम जो ये उम्मीद कर रहे हैं ये पूरा भी हो, और जब तक किंग विराट कोहली मैदान में मौजूद रहेंगे तब तक तो हम लोग हर प्रकार का ट्रॉफी जीत सकते हैं, ऐसा हमारा बिलीफ सिस्टम है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किंग विराट कोहली सबसे तेज गति से जो है 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। मात्र 287 इनिंग में इन्होंने ये कीर्तिमान रचा। इससे जो सेकंड नंबर पर हैं वो सचिन तेंदुलकर जी हैं, और उन्होंने 14,000 रन बनाने के लिए 350 इनिंग खेली थी। ठीक है, अब देखिए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, और इसीलिए 26 फरवरी के करंट अफेयर में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए अच्छा, ये रिकॉर्ड इन्होंने कब बनाया था? तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था, उसमें ये रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भैया सबसे पहले तो यहां पर आप वीक दिख रहे हैं, तो कब से कब तक? तो 24 से 28 फरवरी तक ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चलाया गया था, और ये किसके द्वारा चलाया गया था? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का जो थीम था वो क्या था? थीम था फाइनेंशियल लिटरेसी और विमेन प्रॉस्पेरिटी। तो इस बार के इस थीम से यह समझ में आ रहा है कि इस बार का ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था, इस वीक का ये उद्देश्य था कि महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेट किया जाए, फाइनेंशियल प्रोग्राम से अवेयर किया जाए, ताकि महिलाओं की विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त पीएम मोदी ने किस राज्य से जारी की? तो इसका जवाब क्या है? बिहार से इन्होंने जारी किया था, भागलपुर से। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये क्या निधि है? तो इस निधि के माध्यम से, इस स्कीम के माध्यम से पर एनम हर साल किसानों को 6,000 रुपए देने का प्रावधान है। सभी किसानों को तो नहीं, स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड वाले किसानों को। ठीक है, चलिए तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाले जो छात्र हैं वो हैं सुमन नेताम जी, अमन सागर सिन्हा जी, लक्ष्मी चंद्राकर जी, आकांक्षा पाटिल जी, योगी सगरिया जी, सुभाष पौराणिक जी और हरीश जी। और इस बार मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि सामान्य तौर पर जितने बच्चे आंसर देते थे वो तो दिए ही हैं, लेकिन कुछ और बच्चे भी इस डेली करंट अफेयर सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं और पूछे गए सवालों का जवाब दे भी रहे हैं। और बहुत अच्छा हो जाएगा जब एक दिन मेरे पास जगह ही कम पड़ जाएगा कि मैं इस कीप इट अप सेक्शन में बच्चों के नाम कैसे डालूं। ठीक है, समझ गए? तो कीप इट अप, आप लोग इसी तरह से बने रहिए, अपने पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, अपडेटेड रहिएगा। किस संस्थान ने फ्रॉम बोरोवर टू बिल्डर्स
भारत की वित्तीय वृद्धि में महिलाओं की भूमिका रिपोर्ट जारी की है? विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वुमेन रोल्स इन इंडिया फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी? ठीक है, किसने किया है भाई? नीति आयोग ने, कि सेबी ने, कि आरबीआई ने, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने? तो इसका सही जवाब क्या है? नीति आयोग ने। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसका कंटेंट देख लेते हैं। तो नीति आयोग ने क्या किया? ये स्कीम या ये रिपोर्ट जारी किया, और ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? तो नीति आयोग के सीईओ जो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम जी, इन्होंने प्रकाशित किया। और इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि महिलाओं की वित्तीय जागरूकता कैसी है और वो जागरूकता में कितनी वृद्धि हो चुकी है, इसे दर्शाया गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था रिवीजन वन लाइनर में कि आरबीआई ने क्या किया था? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चलाया था, जिसमें भी फाइनेंशियल लिटरेट किया जा रहा था किसे? महिलाओं को, ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके 2047 तक भारत को विकसित करने के लक्ष्य में। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी हो चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो, उसमें महिलाओं को अवेयर करने का प्रयास सरकार की अलग अलग ये संस्था लगातार कर रही है। ठीक है, जो कि ये रिपोर्ट और ये वीक परिचायक हैं इस बात के। आगे बढ़ते हैं। साल 2025 की 42वीं राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 42nd नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025? एक नौकायान प्रतियोगिता है, तो कौन सा शहर कर रहा है? देहरादून की, भोपाल की, पुणे की, शिमला? तो इसका सही जवाब क्या है? भोपाल कर रहा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भोपाल की अपर लेक में 42वें राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, और इस चैंपियनशिप में देश के 500 से अधिक खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और इसका आयोजन कब तक चलेगा? 7 मार्च तक चलेगा। ठीक है, ये उससे रिलेटेड इमेज है, फोटो है, एक बार आप देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सेकंड एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025? भारत करेगा कि चीन करेगा कि इंडोनेशिया करेगा कि भूटान करेगा? तो इसका सही जवाब क्या है? कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, तो कहां पर करेगा? इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में करेगा। कब से कब तक? मार्च के 29 तारीख से 31 तारीख तक। ठीक है, और इस चैंपियनशिप में 16 देश के प्रतिभागी जो हैं वो भाग ले रहे हैं। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो खेल मंत्रालय के द्वारा और योगासन भारत संगठन के द्वारा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा और योगासन भारत के द्वारा। इसके साथ ही साथ इसमें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की भी कुछ भूमिका है। और आप लोगों को पता ही होगा, मैंने एक बार बताया भी था कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बने हैं रणधीर सिंह जी। और जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं, इनकी लगातार ये प्रयास जारी है कि योग को भी वो एशियन स्पोर्ट्स में शामिल कर पाए। ठीक है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं और काफी प्लानिंग भी चल रही है। और इसीलिए जब इस तरह का कोई चैंपियनशिप हो रहा है तो उसमें उनकी भी भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में यमांडू आरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? यमांडू आरसी हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन मार्च 2025? गुयाना के, कि बोलिविया के, कोलंबिया के, कि उरुग्वे के? तो इसका सही जवाब क्या है? उरुग्वे के। ठीक है, यही है यमांडू आरसी जी। ठीक है, तो इन्होंने शपथ लिया कब? 1 मार्च को, राष्ट्रपति के पद का। बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैं इसलिए आज के कंटेंट पर जगह दिया इस कंटेंट को, क्योंकि थोड़ा सा हम मैपिंग भी साथ साथ में करते चले। ठीक है, और खासकर जब आप देख रहे हैं कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो बहुत ज्यादा इन जोग्राफिकल टेरिटरीज को लेकर मुखर होते हैं कि भाई कभी वो पनामा कैनल के बारे में बात कर रहे हैं, कभी नाटो के बारे में बात कर रहे हैं, कभी गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बना दो की बात हो रही है, कभी ग्रीनलैंड की बात हो रही है, कभी गाजा की बात हो रही है।
तो मैपिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यूक्रेन रशिया की बात तो हो ही रही है, ठीक है। तो मैपिंग के लिए उरुग्वे कहां है, तो ये है साउथ अमेरिका में सबसे पहले तो, और साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा ये देश है। इसके नॉर्थ में ब्राजील है, तो इसके ईस्ट में, सॉरी इसके वेस्ट में अर्जेंटीना है, ठीक है, और इसके ईस्ट में है क्या, अटलांटिक ओशन। तो ये मैपिंग इतना देखकर खत्म करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही कंटेंट था आज के लिए। अब कल आप आंसर देंगे, उसके लिए कुछ क्वेश्चन यहां पर रखा गया है। क्वेश्चन ये है कि टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है। भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम में बदले जा रहे भारतीय नौसेना के जहाज का क्या नाम है। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025। और अंतिम में लेपाक्षी टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन पर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें, मैं आप लोगों से दोबारा मिलूंगा अगले दिन के कंटेंट पर डिस्कशन करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 पर एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें प्रश्नोत्तर शैली में हम समग्र विश्लेषण करेंगे इस बार के बजट का। तो उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा, तब दोबारा फिर से मिलेंगे। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।